तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इंटीग्रेशन को हम आगे बढ़ाते हैं और एक टाइप को सीखते हैं। जानते हैं अगर इस टाइप का सवाल आपके पास आएगा तो आप कितना आसानी से इसको बना सकते हो। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंटीग्रेशन का एक स्पेशल टाइप, जिसमें आपको नजर आएगा साइन और कॉस कुछ पावर के साथ। यानी आपके पास साइन का टर्म हो, इसका कुछ पावर लिखा हो, आपके पास कॉस का टर्म हो, इसमें कुछ पावर लिखा हो और ये अकेले हो, या फिर साइन कॉस दोनों हो कुछ न कुछ पावर के साथ। इस स्थिति में आप इस तरह के सवाल कैसे बना सकते हो, हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो पावर है वो कैसा भी हो सकता है, ऑड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। कई बार दोनों जगह सेम इवन इवन पावर रहे, कई बार एक जगह ऑड और यहाँ इवन रहेगा, कई बार दोनों का दोनों पावर ऑड रहेगा। तो अलग अलग स्थिति में क्या करना है, और कई बार एक ऐसा टाइप पढ़ेंगे जिसमें बटा में साइन और कॉस लिखा रहेगा। ठीक है, तो ऐसे स्थिति में आपको क्या करना है, तो इसमें 3-4 बात है, बस उन बातों को ध्यान रखना है। तो सबसे पहला बात हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, एक पहला स्टेटमेंट जो इसमें बताया जा रहा है आप उसको याद रखिए। सिंपल बात यह है कि अगर मान लो साइन एक्स लिखा है, इसका पावर आपने देखा, पता चला ये ऑड पावर का है, तो अगर साइन का पावर ऑड है ना, तो कॉस एक्स को टी मान लेना और आगे टी के रूप में इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करके बना लेना। तो साइन का पावर ऑड, तो कॉस एक्स को टी मानिएगा, और वहीं दूसरी ओर कॉस का पावर नजर आया ऑड, यानी कॉस एक्स लिखा है और इसका पावर क्या है आपका, ऑड है। तो कॉस का पावर ऑड, तो टी बराबर साइन एक्स को मानेंगे। ठीक है, जब हम मानेंगे तो अब हमारा टारगेट ये है कि उस क्वेश्चन को हम टी के रूप में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। तो dx भी हट के dt आना चाहिए, तो इसीलिए डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा। तो dt बाई dx आप निकाल लीजिएगा। इस दौरान क्या होगा कि या तो कई बार आपका cos का कुछ पावर बच जाएगा, cos स्क्वायर बच जाएगा, cos 4 बच जाएगा, या तो अगर आप साइन में बना रहे हो तो साइन का कुछ पावर बच जाएगा। तो जब बच जाए cos स्क्वायर या साइन स्क्वायर, cos 4 या साइन 4, तो उस स्थिति में क्लास 10th का ये फॉर्मूला यूज करना है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखना है किसके बदले, साइन स्क्वायर के बदले, और 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखना है आपको कॉस स्क्वायर के बदले। तो ये पहला बात हमको याद रखना है कि साइन का पावर ऑड तो कॉस को मानेंगे, कॉस का पावर ऑड तो साइन को मानेंगे, और अगर दोनों का पावर ऑड है तो किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन ज्यादा आसान होगा कि पावर जिसका अधिक है उसी को आप टी मान करके बनाइए। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस पे एग्जाम्पल। देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल देखिए क्या है। यहाँ पे देख रहे हैं साइन कॉस का कॉम्बिनेशन है, मल्टीप्लाई में है, और पावर पे नजर डालें तो साइन का पावर भी ऑड है, इसका भी पावर ऑड है। तो जब दोनों का पावर ऑड हो तो किसी को भी मान सकते हैं, लेकिन आसान कौन पड़ता है, ज्यादा पावर जिसका है उसको मानने पे। कॉस का पावर अधिक है तो टी बराबर आप कॉस एक्स को मानिए। अब माने हैं भाई तो डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स लिखोगे यहाँ पे। अब यहाँ से हम dt का मान निकालते हैं, तो dt बराबर क्या हो जाएगा, माइनस साइन एक्स डी एक्स। अब देखो, dt आपको रखना है। सबसे पहला स्टेप हम देखते हैं कि क्वेश्चन में हमको dx के जगह dt कैसे आएगा। तो dt लाने के लिए आपको क्या चाहिए, साइन एक्स, एक साइन और dx चाहिए। तो यहाँ तो 3 साइन है, एक साइन तो आसानी से मिल जाएगा। साथ में यहाँ माइनस नहीं है तो ये माइनस हम dt के तरफ शिफ्ट कर देते हैं। अब देखिए, dt रखने के लिए जो चाहिए आप पहले उसको अलग कर लो। तो dt रखने के लिए एक साइन चाहिए था, यहाँ 3 साइन है, एक साइन अलग करेंगे तो 2 पावर बचेगा, cos तो उतना ही रहेगा, और एक साइन अलग किए हैं तो यहाँ साइन एक्स dx। अब देखना यह है कि क्या ये कंप्लीट t के टर्म में अभी बदल रहा है कि नहीं, तभी इसके जगह dt रखना। आधा t और आधा x का टर्म नहीं होना चाहिए। तो ये तो dt बन जाएगा, cos को t माने हो तो ये भी t में आ जाएगा, बच कौन जाएगा, साइन स्क्वायर। तो हमने बोला कि जब बनाने के समय आपको साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर बच जाए तो क्लास 10th का फॉर्मूला यूज करना है। तो साइन स्क्वायर के बदले हम क्लास 10th में पढ़े थे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। अब बस अब आपको क्या करना है, सभी को t में कन्वर्ट कर लेना है। इसको t माने थे तो 1 माइनस टी स्क्वायर, कॉस को t माने हैं तो t5, और साइन एक्स dx के बदले माइनस dt। अब क्या करना है, ये क्वेश्चन एक नए तरीके से अलजेब्रा में ये चेंज हो गया।
तो 5 से गुना करोगे T5 माइनस T7, अलग अलग इंटीग्रेट कर लो। माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो T7 का इंटीग्रेशन T8/8, माइनस से गुना करोगे T6/6। T आपने माना है किसको, कॉस को, T की जगह कॉस रखना। तो देखो बात अगर हम रूल से चलेंगे तो साइन कॉस वाला क्वेश्चन बहुत आसानी से बन जाएगा। और एक सवाल देखते हैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, देखिए जैसे हमने लिखा साइन का पावर 7x, या चलो हमने लिख दिया कॉस का पावर 2x लिख दिया। अब देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉस है, लेकिन कॉस जो है वो ऑड पावर के साथ है, तो जैसे ही ऑड पावर दिखा कुछ नहीं सोचना है, इसका जो उल्टा मानने वाला बात है वो अप्लाई करना है। कॉस का पावर ऑड दिखा तो हम सीधे सीधे t बराबर क्या करेंगे, साइन x को मान लेंगे। लेकिन यहाँ जो एंगल है वो 2x है, तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, साइन के साथ 2x को मानेंगे। अब जैसे ही मानते हैं तो आपको पता है डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा, तो dt/dx निकाल लीजिए। साइन 2x का कॉस 2x, 2x का हो जाएगा 2। अब हम dt का पहले इंतजाम करेंगे, तो dt रखने के लिए हमको क्या चाहिए, cos 2x dx, साथ में 2 कहीं नहीं है तो आप इधर शिफ्ट कर दीजिए। तो सबसे पहले तो आपको dt रखने का इंतजाम कर लेना है। dt के लिए क्या चाहिए आपको, एक cos चाहिए, तो क्या करना है, एक cos उसमें से आप अलग कर लो। cos का पावर 7 था, एक cos अलग कर लिया तो बच गया cos 6 2x इंटू cos 2x dx। अब देखो dt रखने के लिए क्या चाहिए, तो dt के लिए cos 2x, तो ये तो बदल जाएगा। अब क्या तुम इसको t माने हो, तो पता चला नहीं, t तो हम साइन को माने और यहाँ बच रहा है cos। तो हम फिर से बोले कि जब भी cos स्क्वायर बचे, cos 4 बचे, cos 6 बचे, तो क्लास 10th में साइन स्क्वायर cos स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। तो cos 6 को आप क्या लिखोगे, cos स्क्वायर 2x का स्क्वायर इंटू cos 2x। cos स्क्वायर को आप क्या करोगे, 1 माइनस क्लास 10th वाला फॉर्मूला साइन स्क्वायर 2x इंटू cos 2x dx। अब देखो आपने साइन को t माना है ना, तो बस यहाँ रख दीजिए। अब देखो यहाँ 6 था तो यहाँ पावर 3 हो जाएगा, यहाँ भी पावर 3 हो जाएगा, तो 1 माइनस टी स्क्वायर का पावर 3, cos 2x dx के बदले dt/2। अब क्या करना है, होल क्यूब है तो होल क्यूब तोड़ लीजिए, तो a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b आ जाएगा यहाँ, प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। अब भाई आपका जो है ना ये इंटीग्रेशन करना था, तो अलग अलग चलिए और इंटीग्रेट करिए। देखिए सबसे पहला है 1 dt का हो जाएगा टी स्क्वायर का T3/3, T4 का T5/5, T6 का T7/7। टी आपने माना है साइन को, हर जगह आप साइन 2x रख लीजिए। तो ये था आपका इस रूल पे आधारित पहला बात, जिसमें आपको बताया गया कि साइन का पावर ऑड तो कॉस को मानेंगे, कॉस का पावर ऑड तो साइन को मानेंगे, दोनों का पावर ऑड तो मैक्सिमम वाले को मानना है। ठीक है, एक सवाल और हम लोग देख लेते हैं इस वीडियो में। देखिए जैसे हमने लिखा साइन क्यूब x इंटू कॉस 4x। अब देखो यहाँ पे साफ साफ नजर आ रहा है, अब ये क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, क्योंकि दोनों को देखे पता चला किसका पावर ऑड है, साइन को, तो ये उल्टा बोलेगा मानने के लिए, तो बस अब तो इसमें आइडिया मिल ही गया। t बराबर cos x, डिफरेंशिएट करेंगे तो cos का माइनस साइन x। अब यहाँ से dt का मान आ गया साइन x dx, साथ में माइनस एक साइन x चाहिए, तो यहाँ तो 3 साइन है, एक साइन अलग करोगे तो फिर भी साइन स्क्वायर आपको बचता हुआ दिखाई दे जाएगा, तो एक साइन फिर भी आपका बाहर रहेगा। ठीक है, अब क्या करना है, साइन x dx के बदले इसके बदले आप रखोगे dt माइनस में, cos को माने हो t तो ये हो जाएगा t का पावर 4, और चूंकि ये cos को माने हो बच साइन स्क्वायर रहा है तो क्लास 10th वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, 1 माइनस cos स्क्वायर, यानी कि cos को हम t माने हैं, t स्क्वायर। अब गुना करिए, इंटीग्रेट करिए, तो देखिए आपको आइडिया मिल गया, साइन और cos का पावर वाला सवाल है तो ऐसे हम बनाते हैं। अगले वीडियो में हम इसी का अगला रूल देखेंगे, अगला टाइप देखेंगे।